बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हरम क्रोशिया आइटम में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही खूबसूरत सा क्रोशिया फ्लावर। अगर आपको क्रोशिया के काम में दिलचस्पी है तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने इस फ्लावर को बनाने के लिए इस तरह से 3 प्लाई की ऊन ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऊन जो है वो सिर्फ 3 प्लाई की ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप 3 प्लाई की ऊन यूज़ करेंगे तो आपका क्रोशिया डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। इस तरह से मैंने क्रोशिया हुक लिया है 4 मिलीमीटर, ये देखें। इस तरह से हम फिंगर पे लपेटते हुए उनको गिरा लगाएंगे और इसमें इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे, ऊन को टाइट करेंगे और यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा हमने फाउंडेशन चेन बुन ली। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। अगेन हम इस सर्कल के सेंटर में क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बुन लिया और इस तरह से ये सर्कल बन गया। और जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। ये देखेंगे इस तरह से एक गोल सा सर्कल बन गया है। अब हम यहाँ पे फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे। यहाँ पे हम फिर से 16 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। ये देखिए हमने 16 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुन ली है। 1 2 3 तीसरे वाली चेन में हमने नीचे से तीसरे वाली चेन में क्रोशिया हुक डाला और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बुन लिया। अगेन हमने यहाँ पे फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुननी है। एक लूप को हमने स्किप करना है और सेकंड वाले लूप में हमने क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। अगेन हमने फिर से यहाँ पे 16 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुननी है। 16 टाइम हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 और ये 3। तीसरे वाली जो हमारी चेन होगी उसमें हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे 3 दफ़ा फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे। एक चेन को स्किप करते हुए दूसरे वाली चेन में हम डालते हुए इसको फिर से सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे और इसी तरह से हमने इस सारे सर्कल में इसको बुन लेना है। ये देखिए कि हमने सारा सर्कल इस तरह से बुन लिया है और ये हमारे 6 लूप बन गए हैं। अब हमने जिस लूप से स्टार्ट किया था उसी में क्रोशिया को डालते हुए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया को बुन लेंगे।
अब हम इस डिज़ाइन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम 3 दफ़ा सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट अब हम इस होल में बुनेंगे। यहाँ पे हम क्रोशिया हुक के ऊपर धागा लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुन लिया। अब हम फिर से क्रोशिया हुक के ऊपर धागा लेते हुए इस तरह से बुनेंगे कि हमने फर्स्ट एक लूप में से निकालना है, फिर हमने 2 लूप में से निकालना है और फिर हमने क्रोशिया हुक को 2 लूप में से निकालना है। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा, लेकिन हम इसको बुनेंगे 2 के ऊपर। डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुनना है। 5 दफ़ा हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुन लेंगे। ये देखिए 5 दफ़ा हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुन लिया है। अब हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे 1 2 3 और ये 4 दफ़ा हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी। अगेन हम यहाँ पे फिर से ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हमने फिर से 5 दफ़ा ट्रिपल क्रोशिया को बुनना है। ये 2 और ये 3 ये 4 और ये 5 ये देखें ये 5 दफ़ा हमने ट्रिपल क्रोशिया को बुन लिया। अगेन हम यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें इस तरह से क्रोशिया हुक के ऊपर धागा लेते हुए हमने तीनों में से एक साथ निकाल लेना है, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये देखिए ये 5 दफ़ा हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बुन लिया है। अगेन हम यहाँ पे जो नीचे वी है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। 3 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बुनना है। अगेन हम नेक्स्ट वी में भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 3 दफ़ा हमने इस लूप में भी सिंगल क्रोशिया को बुनना है। अगेन हमने इस होल के अंदर हाफ डबल क्रोशिया को बुनना है 5 दफ़ा। 2 3 4 और ये 5 दफ़ा हमने यहाँ पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया को बुन लिया। अगेन हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया को बुनेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले बुना है। अगर आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ये डिज़ाइन मैंने कैसे बुना है। देखें बिल्कुल इसी तरह से पहले हमने एक चेन में से निकालना है, फिर हम 2 चेन में से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से अगेन हम फिर से 2 चेन में से निकाल देंगे। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। अगेन हम फिर से इसी तरह से बुनेंगे।
1 2 3 4 5, 5 दफ़ा हमने ट्रिपल क्रोशे को बुन लिया। 4 दफ़ा हमने फिर से फाउंडेशन चेन बुनी और अगेन हमने यहाँ पे फिर से 5 दफ़ा ट्रिपल क्रोशे को बुन लेना है। 2 3 4 और ये 5, 5 दफ़ा हमने यहाँ पे फिर से ट्रिपल क्रोशे को बुन लिया। अगेन हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, 5 दफ़ा हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुन लिया। अगेन हम इस वी वाले लूप में सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। 2 और ये 3, 3 दफ़ा हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुन लिया। यहाँ पे भी हम 3 दफ़ा सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। ये देखिए, इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हम इन सभी लूप्स में इस डिज़ाइन को बुन लेंगे। और ये देखें कि हमने सभी लूप में इस डिज़ाइन को बुन लिया है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बुनेंगे और इसको अटैच कर देंगे। सीजर की मदद से हम ऊन को काट देंगे। एक और चेन बुनते हुए हम इसको लॉक कर देंगे। ये देखें, इस तरह से इस फ्लावर की बेस जो है वो रेडी हो गई है। अब ये जो हमारे बैक साइड पे धागे हैं इसको हम क्रोशे हुक की मदद से लॉक कर देंगे। सबसे पहले हम इन दो धागों को आपस में गिरा लगाएंगे ताकि ये खुले नहीं। उसके बाद इस तरह से क्रोशे हुक की मदद से हम इनको कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कहीं पे भी आपको अजाफी धागे नज़र आए तो इस तरह से आप क्रोशे हुक की मदद से इनको डिज़ाइन के अंदर ही अंदर कवर करके अजाफी धागे को सीजर की मदद से काट दें तो ये बहुत ही नीट लगता है। ये देखिए, ये बहुत ही नीट लग रहा है। अब हमने इसका सेकंड स्टेप बुनना है इसके ऊपर। इस तरह से दोबारा से हम उनको गिरा लगाएंगे और इसमें इस तरह से क्रोशे हुक डालेंगे। यहाँ पे हम फिर से चेन बुनेंगे और सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन एक और सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से 4 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और जिस चेन से हमने स्टार्ट किया था उसी के लूप में डालते हुए हम इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखें, इस तरह से इन दोनों लूप के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे और इसको बाहर की तरफ खींच लेंगे। इस तरह से ये एक पीको बन जाएगी। अगेन हम यहाँ पे फिर से 2 सिंगल क्रोशे बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और 4 दफ़ा हम क्रोशे हुक के ऊपर इस तरह से उनको लपेटेंगे। एक 2 3 4 और ये 5, 5वें वाले लूप में हम यहाँ पे क्रोशे हुक को डालेंगे
यहाँ पे हम पहले एक में से निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे दो लूप में से निकालेंगे, अगेन दो लूप में से निकालेंगे। फर्स्ट हम एक लूप में से निकालेंगे, सेकंड हम दो दो लूप में से निकालेंगे। यहाँ पे हम 4 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसी के अंदर क्रोशे हुक को डालते हुए यहाँ पे हम इसकी पीको बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे 3 दफ़ा ऊन को क्रोशे हुक के ऊपर लपेटेंगे और नीचे से 1 2 और ये देखें नीचे से 2 लूप को छोड़ते हुए तीसरे वाले लूप में हमने क्रोशे हुक को डाला। फर्स्ट हमने एक लूप में से निकाला, अगेन हमने दो लूप में से निकाला, फिर दो लूप में से निकाला। इस तरह से फर्स्ट हमने एक लूप में से निकालना है और बाद में हमने दो दो लूप में से निकालना है। यहाँ पे हम 4 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसी के अंदर डालते हुए यहाँ पे हम पीको बुन लेंगे। यहाँ पे हम 2 दफ़ा धागे को क्रोशे हुक के ऊपर लपेटेंगे और नीचे से 2 लूप को छोड़ते हुए तीसरे वाले में क्रोशे हुक को डालेंगे और इसी तरह से हम इसको बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से 2 2 लूप में से निकालेंगे। अगेन यहाँ पे 4 दफ़ा चेन बुनेंगे और फिर से इस तरह से क्रोशे हुक को डालते हुए हम इसकी पीको बुन लेंगे। अगेन हम एक दफ़ा क्रोशे हुक के ऊपर ऊन को लपेटेंगे और फिर से 2 लूप को हम छोड़ते हुए इस तरह से क्रोशे हुक को डालेंगे, एक में से निकालेंगे, दो में से निकालेंगे और फिर से दो में से निकालेंगे। फिर से 4 दफ़ा हम चेन बुनेंगे और अगेन इसी तरह से हम इसकी पीको बना लेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक दफ़ा क्रोशे हुक के ऊपर लपेटेंगे ऊन को। जैसे हमने फर्स्ट साइड पे डिज़ाइन को बुना है ऐसे ही हम इसकी ये दूसरी साइड को भी बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ पे 4 दफ़ा फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अगेन हम यहाँ पे इसकी पीको बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 दफ़ा लपेटेंगे ऊन को क्रोशे हुक के ऊपर और एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर से 2 लूप में से निकालेंगे और फिर से 2 लूप में से निकालेंगे। यहाँ पे 4 दफ़ा फिर से हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। अगेन हम इस तरह से इसकी पीको बना लेंगे। अब हमने इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है। तो हम क्या करेंगे कि 4 दफ़ा फिर से ऊन को क्रोशे हुक के ऊपर लपेटेंगे और यहाँ पे क्रोशे हुक को डालेंगे और अगेन फिर से हम ऊन को क्रोशे हुक के ऊपर लपेटेंगे और यहाँ पे हम 5वें वाले लूप में डालेंगे, एक लूप में से निकालेंगे पहले, फिर क्रोशे हुक को 2 लूप में से निकालेंगे, अगेन हम फिर से 2 में से निकालेंगे। ये देखें अब हमने हर 2 2 लूप में से निकालते जाना है। ये देखें इस तरह से ये दोनों कॉर्नर आपस में अटैच हो गए हैं। अगेन हम यहाँ पे 4 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से यहाँ पे एक पीको बनाएंगे। ये देखें इस तरह से ये डिज़ाइन हो गया हमारा। अब इस लीव के ऊपर जो हमने यहाँ पे 4 चेन बुनी थी वहाँ पे हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे को बुनेंगे, अगेन 4 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इस तरह से हम इसकी एक पीको बना लेंगे। अगेन 2 दफ़ा हम फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन आसानी समझ में आ गया होगा और इसी तरह से हम इस सारे सर्कल में इस डिज़ाइन को बुन लेंगे।
ये देखिए ये हमने बना लिया है, 1 2 3 4 5 और ये 6 दफ़ा हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को बुन लिया है। अब हमने जहाँ से इस डिज़ाइन को स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से करेंगे लॉक। ये देखें इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से लॉक कर दिया है। अब हम इसको सीजर की मदद से काट देंगे। ये देखिए हम थोड़ा सा फासले पे रखते हुए उनको काट देंगे। एक और चेन बुनते हुए हम इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने स्वेटर स्टिचिंग वाली नीडल ली है। इस धागे को हम इस नीडल में डालेंगे और इसको डिज़ाइन के अंदर इस तरह से कवर करेंगे कि धागा बिल्कुल भी नज़र ना आए। ये देखिए इस तरह से। जब हम इस तरह से इजाफी धागे को इस तरह से कवर कर देते हैं तो फिर हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट और खूबसूरत लगता है। ये देखिए ये फ्लावर हमारा हो गया है रेडी, जो कि दिखता है कुछ इस तरह से और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस फ्लावर को फॉलो करते हुए आप कोई भी अपना मनपसंद क्रोशे आइटम बना सकते हैं। किसी भी क्रोशे आइटम के ऊपर इसको अटैच कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए क्रोशे आइटम के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।